इंडियन कोर्ट में कहीं पे इनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, क्योंकि आईन ने इनको इस्तिस्ना दे दिया है। अब ये एक काम इन्होंने किया, तो इसका इंडिया के साथ क्या ताल्लुक है, या अफगानिस्तान के साथ लड़ाई के साथ क्या ताल्लुक है? क्या इंडिया और अफगानिस्तान पाकिस्तान की अदालतों के जरिए से आसिम मुनीर साहब पे कोई केस चलाना चाहते हैं? क्या वो पाकिस्तान में आकर कोई मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं? यानी मेरी समझ से बाहर है कि वो क्या जवाब क्या गढ़ रहे हैं। भाई इसकी सिंपल वजह ये इंडिया और अफगानिस्तान नहीं है, इसकी वजह इमरान खान और उनकी पॉलिटिक्स है। इसकी वजह जो मौजूदा सियासतदान है वो है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो बाजवा साहब की बैंड बजाई है PMLN ने, तो ये आसिम मुनीर साहब जब जाएंगे तो उन्हें भी माफ़ नहीं करेंगे। और इमरान खान साहब से भी ये लोग एक दूसरे को डराते रहते हैं कि इमरान खान आ जाएगा तो ये कर देगा, तो वो कर देगा, वो नहीं छोड़ेगा। वो बेचारे अपोजिशन वाले गारंटियाँ देते हैं कि जी हम इमरान खान की गारंटी देते हैं, वो आपको कुछ नहीं कहेगा, उससे ना डरें आप। लेकिन ये एक्चुअली जो तरमीम है ना, ये खौफ की वजह से है। चौधरी निसार अली खान जो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्होंने भी यही बात की कि ये खौफ की वजह से अब एक बेचैनी पैदा हो रही है। नाज़रीन, बेचैनी ये है कि देखें प्रैक्टिकली काम तो बहुत सारे बंदों ने किया है ना, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करैक्टर हो, वो कोई एक दो तो नहीं है, वो बहुत सारे हैं। शहीद अरशद शरीफ के केस के अंदर भी 7 फौजी अफसरान के नाम है। जो धांधली वाला मामला है, पूरे मुल्क का मैंडेट चोरी हुआ, वो जाके सिकंदर सुल्तान राजा के गले में फंसेगा। कुछ चीज़ें काजी फायद ईसा के जाके गले में फंसेंगी। अब उन सारों को तो आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो एक बेचैनी पैदा हो गई है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, वो कोई भी ऑर्डर दें, कोई भी बात करें, कुछ भी करें, उनके ऊपर कभी भी कोई मामला नहीं होगा, वो आईनी तौर पे महफूज रहेंगे। लेकिन जो लोग आगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे या आगे जाके कोई चीज़ करते हैं जो गैर कानूनी या गैर आईनी होती है, उन सारों को तो आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो वहाँ पे भी एक बेचैनी, और आने वाले दिनों में आपको ये बेचैनी बढ़ती हुई नज़र आएगी। नाज़रीन, इसहाक डार साहब ने एक इंकशाफ किया, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसहाक डार साहब ने कहा कि इरफान सिद्दीकी साहब जब बीमार थे तो मैंने, क्योंकि वोट का टाइम आ रहा था सेनेट में, तो 2 बंदे भिजवाए कि जाके पता करें। तो बंदे गए और उन्होंने जाके पता किया, तो उन्हें बहुत सारे गैजेट्स लगे हुए थे, वो बेहोशी के आलम में थे। तो डार साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब क्लेम कर दिया कि डॉक्टर ने कहा कि इनको एम्बुलेंस में डाल के स्ट्रेचर पे हम भिजवा देते हैं अगर आपको चाहिए तो। ऐसे डॉक्टर को तो जेल में डाल देना चाहिए, जो एक नीम बेहोश मरीज को, यानी जो होश में ही नहीं है मरीज, जिसको जनाब मशीनें लगी हुई हैं और मशीनों के जरिए से उसको जिंदा रखा हुआ है, एक ऐसे मरीज को कोई डॉक्टर कहता है कि आप इसको उठा के हम आपको एम्बुलेंस में या स्ट्रेचर पे डाल देते हैं, आप इसको ले जाएं और जाके सेनेट में अपनी कार्रवाई कर लें। मैं हैरान हो रहा हूं, मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए। कोई जर्नलिस्ट अगर हमारे वहां पे मौजूद हैं तो जाके डॉक्टर्स का इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि क्या आपने ऐसी ऑफर की थी कि इस हालत में जो बिस्तरे मर्ग के ऊपर एक आदमी